कक्षा 11 की अंतरा की कविता घर में वापसी, जिसके रचयिता धूमिल है। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। धूमिल ने इस कविता में बताया कि किस प्रकार उसके घर में 5 सदस्य हैं और पांचों का कितना महत्व है, कितनी एकता है परिवार के सदस्यों में, उसका वर्णन किया है। इसी वीडियो में आपको इसका प्रसंग, संदर्भ और विशेष जानने को मिलेगा और अलंकार भी मैं आपको बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। अर्थात मेरे घर में 5 सदस्य हैं, जिसमें से पहला सदस्य माँ की आंखें अपनी जिंदगी पूरी करने से पहले ही माता के चरणों को तीर्थ मानते हुए और स्वयं को तीर्थ यात्री मानते हुए कि मेरी माता की आंखें पंचर टायर के समान है, अर्थात अंधी है, जो देख नहीं सकती। अब यहाँ पे पिता की बात कर रहे हैं। पिता की आंखें लौह सलाख की ठंडी सलाखें हैं। मतलब पिता की आंखें कभी फौलादी हुआ करती थी, लौह सलाख की ठंडी सलाख है। अब लौह सलाख की ठंडी सलाखों के जैसे, मतलब अब बुढ़ापा छा गया है। बेटी की आंखें मंदिर के में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। बेटी की आंखें कैसी बताइए? मंदिर के दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। मतलब बेटी मंदिर की दीवार पर जलते हुए घी के दिए, अर्थात मेरी बेटी मंदिर के दिए के समान पवित्र है, सभ्य है, सुशील है, गुणी है। पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ है जो मुझे थामे हुए है। कवि ने पत्नी की आंखें बताई है कि पत्नी की आंखें वह नहीं है, वह हाथ है उसके, जो उसे सहारा दिए हुए है, जिसने उसका मुश्किल से मुश्किल पल में संभाला है, मुझे हर पल हर घड़ी साथ दिया है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर है, क्योंकि हम पेशेवर गरीब है। कवि कहते हैं वैसे तो हम सब अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के काफी नजदीक है। बीच की दीवार अर्थात रिश्तों की दीवार बहुत घनिष्ठ है। हम एक दूसरे के भाव को समझते हैं, हम एक दूसरे के भाव की आदर करते हैं। माना कि हम गरीब हैं, जरूरतों का अभाव है, लेकिन हमारे रिश्ते टूटते नहीं है, मजबूत हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, मतलब टूटते नहीं। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के बुन्नासी ताले को खोलते। मतलब हम हमारे अंदर वैसा खून नहीं है जो रिश्तों में मजबूती, खुलापन और आत्मीयता अमीरों की तरह ना हो। जिस प्रकार अमीरों में रिश्तों की आत्मीयता नहीं होती, तो हमारा रिश्ता वैसा नहीं है। हम एक सहज चाबी बनाते हैं। वो कौन सी चाबी है? अपनत्व की चाबी बनाते हैं, जिससे उस जटिल से जटिल दूरियों के ताले को हम गरीबी से खोल देते हैं। हम गरीब उस ताले को खोल देते हैं। किसके? अपनत्व के ताले को। अमीरों की तरह हमारा ताला जटिल नहीं है, जिन्हें रिश्तों के लिए दिखावा करना पड़े। हम दिखावा नहीं करते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ, ये मेरी बेटी। पत्नी को थोड़ा अलग करके, तू मेरी हमसफर है। ये थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते, ये मेरा घर है। कवि कहते हैं अमीर रिश्तों को बताने में सोचते हैं, अमीर लोग जो होते हैं रिश्तों को बताने में सोचते हैं, गरीबी दिखाने में या अपने मम्मी पापा को बताने में सोचते हैं। लेकिन हम गर्व से कहते हैं, हम सोचते नहीं है कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है और ये मेरी बेटी है। और पत्नी को कहते हैं कि अलग करके बोलते, ये मेरी हमसफर है, मेरी शक्ति है, मेरा विश्वास है। हम अमीर की तरह रिश्ते बताने में हिचकिचाते नहीं है। गरीबी सही, मगर इस दुनिया के सामने हम ये कहने में कोई संकोच नहीं रखते कि जोखिम उठाता हूँ, लीडर हूँ, और जैसा भी मेरा घर है, छोटा है, मोटा है, पुराना है, टूटा है, लेकिन यह मेरा घर है, मुझे इससे कोई शर्म नहीं। इसके संदर्भ को हम देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के भाग 1 में संकलित कविता घर में वापसी से उद्धृत है। इसके रचयिता साठोत्तरी कविता के प्रसिद्ध जन कवि सुदामा पांडे धूमिल है। प्रसंग देखें हम इसका। इस कविता में कवि ने समकालीन समाज में आर्थिक तंगी, गरीबी के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों के रिश्तों में आई शिथिलता, जड़ता और अलगाव को रेखांकित किया है। कवि अपने घर के 5 सदस्यों, माता, पिता, बेटी, पत्नी और स्वयं को अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से याद करता है। यह बताता है कि गरीबी और संघर्ष के कारण परिवार के सदस्य आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते, जिससे उनके बीच एक अनजानी दीवार खड़ी हो गई। इसके बावजूद भी कवि के मन में अपने परिवार के प्रति गहरा लगाव है और वह इसे ही अपनी असली ताकत मानता है। विशेष में आप लिख सकते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से सी से सा समान जैसे वाचक शब्दों के द्वारा की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है।
और भाषा के बुन्यासी ताले को खोलते। हमने ये लाइन पढ़ी थी। स्पष्टीकरण यह है कि इसका कि यहाँ पर ताले की विशेषता बताने के लिए सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा के ताले की तुलना बुन्ना के मतलब जंग लगे ताले, कमजोर अजीब ताले से की गई है। 6 का अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। यहाँ कोई अनेक वर्ण या वर्ण समूह, व्यंजन स्वरूप और क्रम से केवल एक ही बार दोहराया जाए, अर्थात वह वर्ण जो लगातार 2 बार है। जैसे पेशेवर गरीब में प वर्ण की आवृत्ति हुई है 2 बार। प्यारी माँ म वर्ण की आवृत्ति। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न दर्शाया गया है, वहां रूपक अलंकार होता है। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस की 2 पंचर के पहिए हैं। इसका स्पष्टीकरण यह है कि यहाँ माँ की बूढ़ी और अशक्त आंखों पर सीधे तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए का आरोप किया गया है। पिता की आंखें लो सहाय की ठंडी शलाखें हैं, मतलब पिता की तेजहीन और बूढ़ी आंखों को सीधे लो सहाय लोहार की भट्टी की ठंडी शलाखें कहा गया। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए के समान, मतलब बेटी की पवित्र और शांत आंखों पर जलते घी के दियों का सीधा आरोप है। घी का दिया पवित्रता का प्रतीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए जरूर बताना और सब